हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डबल स्लोप डीवीएम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग रैम टाइप डीवीएम भी देख चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डबल स्लोप डीवीएम। डीवीएम मतलब क्या होता है? डिजिटल वोल्ट मीटर। तो डबल स्लोप डीवीएम क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डबल स्लोप डीवीएम एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो रैम टाइप डीवीएम था, जो रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर था, उसके कुछ एडवांटेज थे। क्या एडवांटेज थे कि उसमें जो रैम वोल्टेज और जो टाइम पीरियड था उन दोनों को प्रिसाइज रखना पड़ता था। ठीक है, इन दोनों को एक साथ प्रिसाइज रखना, मेंटेन करना वो डिफिकल्ट होता था रैम टाइप डीवीएम में। ठीक है, इसके कारण से हम लोग किसका यूज किए? डबल स्लोप डीवीएम का। जो ये दोनों दो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होते हैं। इसमें प्रिसाइज रैम वोल्टेज भी होता है और प्रिसाइज टाइम पीरियड भी मेंटेन हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, फॉर एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट। तो एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल स्लोप डीवीएम का। ठीक है, रैम टाइप डीवीएम रिक्वायर प्रिसाइज रैम वोल्टेज एंड प्रिसाइज टाइम पीरियड्स, बोथ ऑफ विच कैन बी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो जो रैम टाइप डीवीएम था उसमें क्या होता था? प्रिसाइज रैम वोल्टेज और प्रिसाइज टाइम पीरियड की आवश्यकता थी, रिक्वायरमेंट था। इन दोनों को एक साथ में मेंटेन करना जो रैम टाइप डीवीएम था उसमें डिफिकल्ट था। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में मेंटेन करना। तो इसके बाद से हम लोग यूज किए डबल स्लोप डीवीएम। इसमें क्या होता था कि दोनों को हम लोग एक साथ मेंटेन कर पाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट, द डबल स्लोप डीवीएम वर्चुअली एलिमिनेट्स दोज रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ रैम जनरेटर और इंटीग्रेटर। तो जब डबल स्लोप डीवीएम बनाया गया तो उसमें क्या था कि एक स्पेशल टाइप रैम जनरेटर का यूज किया गया या फिर इंटीग्रेटर का यूज किया गया। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग डबल स्लोप डीवीएम को बनाए। उससे क्या होता था कि जो रैम टाइप डीवीएम था उसमें जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता था वो रिक्वायरमेंट इसमें पूरा हो जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। जो डबल स्लोप डीवीएम है उसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक जो है, फर्स्ट ब्लॉक में क्या है? सीसीएस। सीसीएस क्या होता है? करंट कंट्रोल सोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है करंट कंट्रोल सोर्स का, यहाँ पे एक ब्लॉक है इंटीग्रेटर का। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का, यहाँ पे एक ब्लॉक है क्लॉक जनरेटर का। ठीक है, यहाँ पे एक 3 इनपुट एंड गेट है और यहाँ पे एक ओपैम्प लगा हुआ है जो कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक रजिस्टर है, यहाँ पे BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है। तो यह होता है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम किसका? डबल स्लोप डीवीएम का। तो हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे करंट कंट्रोल सोर्स है वो वहां से क्या होता है। तो जो करंट यहाँ से करंट कंट्रोल सोर्स होता है वो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो अगला ब्लॉक आता है इंटीग्रेटर का। यहाँ से क्या होता है कि हम लोग ओपैम्प और कैपेसिटर का यूज करके हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का सर्किट का यूज करके इंटीग्रेट करते हैं जो भी सिग्नल है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देते हैं इनपुट सिग्नल VI। इनपुट सिग्नल यहाँ से दे दिए हम लोग। फिर कहाँ पे जाता है? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के पास। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का काम क्या होता है कि जहां पे भी सिग्नल जीरो को क्रॉस करता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे जाता है? एक इसका आउटपुट कहाँ पे जाता है? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का एंड गेट में जाता है। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का मतलब होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर इसका भी जो आउटपुट होगा कहाँ पे आएगा? अगला जो होगा इसका एंड गेट का इनपुट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लगा हुआ क्लॉक जनरेटर। तो क्लॉक जनरेटर का काम क्या होता है कि यहाँ से क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। यहाँ पे जो क्लॉक पल्स होता है, जो पल्स ट्रेन होता है वहां से यहाँ से जनरेट करता है और कहाँ पे जाता है? इसका जो आउटपुट होता है वो कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के पास भी जाता है और यहाँ से जो तीसरा इनपुट है एंड गेट का यहाँ पे भी आता है। तो यहाँ से एंड गेट होता है,
फिर एंड गेट के बाद कहाँ पे जाता है हम लोग का, रजिस्टर के पास। जो पूरा डाटा यहाँ का होता है वो रजिस्टर के पास जाता है। रजिस्टर यहाँ से स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। फिर इसको कहाँ पे भेजता है, BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे भेजता है रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, डिजिटल डिस्प्ले, जहां से जो आउटपुट होता है वो शो करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनालॉग हम लोग दे रहे हैं सिग्नल, वो एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है वो डिजिटल सिग्नल आ रहा है, डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है। डिजिटल डिस्प्ले में हम लोग देख पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो यह होता है इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम डबल स्लोप डीवीएम का। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, जो ब्लॉक डायग्राम देखे हैं उसका कुछ बेसिक नॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। द इंटीग्रेटर कैपेसिटर, एक इंटीग्रेटर हम लोग देखे हैं वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। उसका जो सर्किट होगा, इंटीग्रेटर जो सर्किट होता है उसमें ऑप एम्प और कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो उसमें जो कैपेसिटर होगा, इंटीग्रेटर कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज, सबसे पहले वो तो चार्ज होगा। उसके बाद कहाँ कैसे चार्ज होगा, एनालॉग इनपुट वोल्टेज। जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज हम लोग देंगे इंटीग्रेटर पर, तो सबसे पहले वो चार्ज होगा जो कैपेसिटर है। देन डिस्चार्ज एट ए कांस्टेंट रेट तक डिस्चार्ज होगा फिर से, टू गिव ए टाइम पीरियड दैट इज मेजर्ड डिजिटली। जो भी हम लोग डिजिटली मेजर करना चाहते हैं उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपको देगा, और जो कांस्टेंट रेट है उस तक वो डिस्चार्ज होगा। तो हम लोग जानते ही हैं पहले से कि जो कैपेसिटर होता है वो एक बार चार्ज होता है, फिर एक बार डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, द चार्ज एंड डिस्चार्ज रिजल्ट्स इन 2 स्लोप। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो रिजल्ट होता है उसका 2 स्लोप आता है, जो V और विशेष T के बीच में होता है। V मतलब वोल्टेज विशेष टाइम के बीच में होता है, जिसका 2 स्लोप आता है, जो कि टाइम और वोल्टेज या फिर वोल्टेज विशेष टाइम के बीच में होता है। इस कारण से इसको नाम दिया गया डबल स्लोप डीवीएम, ठीक है। दैट चार्ज एंड डिस्चार्ज रिजल्ट इन 2 V विशेष T स्लोप विच गिव्स द सर्किट इट्स नेम डबल स्लोप। तो एक बार चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका 2 स्लोप बनता है। 2 स्लोप बनता है किसके बीच में, वोल्टेज और टाइम के बीच में, ठीक है। डबल स्लोप बनने के कारण से ही इसका नाम दिया गया डबल स्लोप डीवीएम, ठीक है। तो चलिए अब लोग हम जानते हैं कि थोड़ा सा आपको होमवर्क हम लोग देखते हैं। जो डबल स्लोप डीवीएम है उसका मैन्युफैक्चरर और इसका मॉडल नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, या तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आपको पूछ के आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन सी कंपनी करती है और इसका मॉडल नंबर कौन सा होता है डबल स्लोप डीवीएम का, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका वेव फॉर्म। जो डबल स्लोप डीवीएम होता है उसका वेव फॉर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम में समझे हैं कि जो क्लॉक जनरेटर था, एक यहाँ पे एक क्लॉक जनरेटर लगा हुआ था। तो क्लॉक जनरेटर का काम क्या होता है, जो पल्स ट्रेन होता है इसको जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लॉक पल्स है, ठीक है, क्लॉक पल्स है, जहां पे क्लॉक जनरेटर लगा हुआ वहां से जनरेट हो रहा है सबसे पहला वेव फॉर्म। फिर अगला वेव फॉर्म आता है किसका, इंटीग्रेटर सेंट्रल वेव फॉर्म। इंटीग्रेटर का जो सेंट्रल वेव फॉर्म आता है वो कुछ इस तरह से आता है, अभी हम लोग समझेंगे कैसे आता है। देन डबल स्लोप रैम फ्रॉम इंटीग्रेटर। जो इंटीग्रेटर का डबल स्लोप रैम होता है, जो रैम वोल्टेज होता है उसका जो वेव फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का आउटपुट होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा। अभी हम लोग समझते हैं बारी बारी से इसको कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक पल्स जनरेट कर दिए, ठीक है, और इंटीग्रेटर सेंटर जो आउटपुट होगा वो सबसे पहले निगेटिव हाफ साइकिल होगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है। ये पूरा एक्सेस आपका वोल्टेज का है और ये वाला पूरा एक्सेस आपका टाइम का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। तो पहला हो गया आपका वेव फॉर्म ए वाला जो क्लॉक पल्स का है। दूसरा वेव फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटर सेंट्रल वेव फॉर्म होता है, वो T1 टाइम पीरियड तक यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल होता है, और T2 जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि जो T1 टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर हो चार्ज होता है। जो T1 टाइम पीरियड होगा उसमें कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होने से क्या होगा कि जो स्लोप होगा वो और इनपुट वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसका स्लोप भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो स्लोप प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज की, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को इसका जो आउटपुट होगा यहाँ से मिल जाएगा। देन यहाँ से जब अगला स्लोप आएगा यहाँ पे मिलेगा 0 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैपेसिटर हो डिस्चार्ज होगा। कहने का मतलब है सबसे पहले यहाँ से जब जाएगा स्लोप, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो तो स्लोप यहाँ पे जाएगा। यहाँ से हम लोग को V0 आउटपुट मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब दूसरा ग्राफ जाएगा यहाँ पे, तो जो कैपेसिटर हो डिस्चार्ज होगा। जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल स्लोप रैंप फ्रॉम इंटीग्रेटर का वेव फॉर्म, ठीक है। एक तरह से मान सकते हैं जो रैंप वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है। अब अगला जो आता है जीरो क्रॉसिंग वेव फॉर्म। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट वेव फॉर्म होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो T2 टाइम पीरियड तक है वहां तक तो जीरो ही रहेगा, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का आउटपुट, ठीक है, यहाँ तक जीरो ही रहेगा। फिर से T2 जो टाइम पीरियड है उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ से इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यह होता है वेव फॉर्म डबल स्लोप डीवीएम का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डबल स्लोप डीवीएम एक्चुअली होता क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका वेव फॉर्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।